हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। इसमें हमने सभी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में देख लिया था। जैसे कि हमने एक वीडियो में मारुबोजू सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में देखा था, हैमर के बारे में देखा था, इन्वर्टेड हैमर के बारे में देखा था, हैंगिंग मैन के बारे में देखा था, शूटिंग स्टार के बारे में देखा था और डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो में सभी के सभी कैंडल स्टिक पैटर्न का थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें जल्दी समझने में आसानी हो और जल्दी से हम इसे मार्केट में अप्लाई कर सके। तो सभी कैंडल स्टिक के बारे में फिर से थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेते हैं और शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि नॉर्मल कैंडल स्टिक क्या होती है। तो कोई भी बॉडी बनती है और थोड़ा सा शेडो होता है, कोई भी तरफ थोड़ा ज्यादा और बड़ा हो सकता है और कैंडल ग्रीन या फिर रेड कलर की हो सकती है, तो नॉर्मल कैंडल होती है। तो हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि मारुबोजू कैंडल स्टिक क्या होती है। मारुबोजू कैंडल स्टिक में हमने बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू के बारे में देखा था। सबसे पहले हमने मारुबोजू के बारे में देखा था। इसमें हमने बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू के बारे में देखा था। तो मारुबोजू का मतलब क्या होता है? टकला, यानी कि जिसके सर पर बाल नहीं होता है वो। तो यहाँ आप ग्रीन और रेड कैंडल में देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई शेडो नहीं बना है, इसलिए इसे हम मारुबोजू कहते हैं। तो जो बुलिश मारुबोजू है वो जब मार्केट गिर रही होती है तब यहाँ पर फॉर्म होती है और यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती है और यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती है। और ये बियरिश मारुबोजू है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ऊपर की तरफ फॉर्म होती है और ऊपर की तरफ फॉर्म होते ही मार्केट को नीचे की तरफ ले आती है। तो इस तरह से मारुबोजू कैंडलस्टिक काम करती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मारुबोजू कैंडलस्टिक जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो तो नीचे सपोर्ट पर फॉर्म होती है और वहां से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती है। अब जब मार्केट ऊपर जा रही हो तब रेजिस्टेंस के पास बियरिश मारुबोजू फॉर्म होती है और वहां से मार्केट को नीचे की तरफ ले आती है। अब इसके बाद हमने देखा था हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के बारे में देखा था। तो हमने देखा था कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर वो दोनों बुलिश कैंडल होती है, यानी कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तब सपोर्ट के आसपास फॉर्म होती है। जब सपोर्ट के आसपास फॉर्म हो कैंडल और वहां से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती है, तो इसे हम हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। और वैसे ही और वो ग्रीन और रेड कलर कोई भी हो सकती है, पर जो ग्रीन कलर की बने तो हमें कंफर्मेशन ज्यादा मिलता है कि नहीं अब तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने ही वाली है। और रेड हो तो हम उसे वीक सिग्नल कहते हैं और वहां से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक सिंगल कैंडल स्टिक को देख के ही मार्केट का अंदाजा लगा दे कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाली है या फिर नीचे ही जाने वाली है। इसके साथ साथ हमें और भी कई पैरामीटर को देखना होता है, वो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। तो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार वो बियरिश सिंगल कैंडलस्टिक है, यानी कि जब मार्केट ऊपर की तरफ हो तो वहां फॉर्म होती है, जब रेजिस्टेंस के आसपास फॉर्म हो तो वहां से मार्केट को नीचे लाती है। और वैसे ही शूटिंग स्टार यानी कि खरता तारा, तो तारा होता है वो ऐसे ही खरता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर है तो यहाँ पर शूटिंग स्टार बनेगा और वहां से मार्केट को नीचे की तरफ लाएगा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। डोजी में हमने सिंपल डोजी देखा था जो प्लस की साइन की जैसा होती है और वो मार्केट रिवर्सल करती है, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो वहां पे डोजी फॉर्म हो तो वहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है और नीचे आ रही हो तब डोजी कैंडल फॉर्म हो तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। और उसके साथ साथ हमने वो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल देखा था जिसमें शेडो बहुत बड़ी होती है और बॉडी बहुत ही छोटी होती है। उसके साथ साथ हमने ग्रेविटेशनल डोजी देखा था। ग्रेविटेशनल डोजी में टी आकार की होती है, वो मार्केट को नीचे की तरफ लाने में काम करती है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो यहाँ पर टी शेप की ग्रेविस्टोन डोजी फॉर्म होती है और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। और हमने एक उसके साथ साथ ड्रैगन फ्लाई डोजी देखा था और ड्रैगन फ्लाई डोजी इन्वर्टेड टी होती है, यानी कि उल्टा टी होती है। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो तो यहाँ पर मार्केट में इन्वर्टेड टी यानी कि
उल्टा टी तरह की डोजी फॉर्म होती है और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ आती है। तो इस वीडियो में हमने सभी कैंडलस्टिक के बारे में शॉर्ट में जानकारी ली। अब आने वाले सेशंस में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और धीमे धीमे देखेंगे कि धीरे धीरे देखेंगे कि आगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या काम करती है और कैसे बनती है और वो मार्केट को कैसे ऊपर या फिर नीचे लाती है। और उसके बाद हम ट्रिपल कैंडलस्टिक के बारे में भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।